पॉलिटिक्स में तो इमरान खान से ऊपर कुछ है ही नहीं इस वक्त। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि इमरान खान ही है और वर्सेस सारे के सारे हैं। इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, मौलाना, एमल वली, MQM, ये सारी पार्टियां, जमात इस्लामी, सारे एक तरफ, इमरान खान अकेला एक तरफ। हत्ता कि अब तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की पार्टी भी दूसरी फील्ड में जाके खड़ी हुई है और इमरान खान अपनी पार्टी के खिलाफ भी अकेला ही खड़ा हुआ है। देखें ना अलीमा खानम का स्टेटमेंट, इमरान खान की बहन है, वो ये कहती हैं कि हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी ओहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुँचें ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। नंबर 1, इमरान खान के वकला और अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। नंबर 2, इमरान खान को मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां माहिर डॉक्टरों से इनके ज़ाती मुआलिजीन और अहले खाना की मौजूदगी में यकीनी बनाया जाए कि इलाज हो उनका। नंबर 3, चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताखीर रिहा किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मेयारात की खिलाफ वर्जी है। ये बात जो है वो अलीमा खानम ने कही। अब एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी पार्टी से अपील की, इमरान खान की पार्टी से अपील की। इमरान खान ने ये पार्टी बनाई है, सारे लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं। आज इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि मदद करो इमरान खान की। अच्छा, इमरान खान की बहनों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इस सारे के अंदर कहीं भी नहीं है कि हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाए। इस सारे में कहीं नहीं है कि हमारे रिश्तेदारों को छोड़ा जाए या आसान न्यादी को जेल से बाहर निकाला जाए। इस सारे के अंदर कहीं नहीं है कि हमारा फलां फ़ायदा कर दिया जाए या हमारी गिरफ्तारी से हमें बचाया जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं कही इनकी बहनों ने। एक ही बात कही है कि इमरान खान के लिए आ जाओ अडयाला जेल के बाहर और दबाव बढ़ाओ ताकि इमरान खान को इलाज की सहूलत मिले और गैर कानूनी कैद से निजात मिले, और दबाव बढ़े अदलिया के ऊपर भी और मौजूदा निज़ाम के ऊपर भी। और अदलिया तो वैसे ही दबा के प्रेशर डाल के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अदलिया को। उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी अदलिया के अंदर तो उनको हौसला ही नहीं हो रहा। नादरीन ने एक और मैं आपको खबर देता हूं, अफसोसनाक खबर है और हमारे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बेनकाब कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की। याद रखिएगा कि ये सज़ाएं लगभग 1.5 साल हो गया दी हुई हैं इमरान खान को, और लगभग 1.5 साल हो गया है इमरान खान साहब की पार्टी ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दे रखी है। 1.5 साल हो गया सज़ा मुअत्तली और ज़मानत के मामलात को नहीं सुना गया, और अब 1.5 साल के बाद जो मरकजी अपील है जनाब कि ये फैसला ठीक हुआ है या गलत, इसको सुन लेते हैं। तो इसको सुनने की बुनियाद के ऊपर जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें थी उन्हें फारिग कर दिया। 1.5 साल तक उन दरखास्तों को नहीं सुना, 1 से 1.5 साल के बीच में हो गया, उन दरखास्तों को सुना ही नहीं। और जब सुनने का वक्त है तो कहा नहीं हम वो सुन लेते हैं, हम अपीलें सुन लेते हैं, इसको रहने देते हैं हम। और अब बड़ी सादी सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले ये कहता था ना आपको बार बार कि अदालतों में ये मामला जाएगा तो ठहर नहीं पाएगा। अब अगर अदालत में ये मामला जाएगा तो जो आसिम मुनीर साहब चाहेंगे और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर दे देगी, वही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। इसकी गवाही अभी अफसार आलम साहब ने भी दी है कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको आगाह करते हैं कि बड़े साहब यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या चाहते हैं। ये गवाहियां तो अब उनके घर के बंदे दे रहे हैं कि अदालतों को कैसे वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि अगर किसी को ये लगता है कि अदालतों से इमरान खान को इंसाफ मिलेगा तो वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अदालतें आज़ाद नहीं हो जाएंगी, और इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का बुग़्ज़ और उनका लालच ख़त्म नहीं होगा, और वो ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल ये मामला इमरान खान साहब का लंबा लटकेगा, और इसकी कीमत कौन अदा करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार कीमत अदा कर रहा है। हुकूमत दावे करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आसिम मुनीर साहब, यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ, हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कर दिया वो कर दिया। ये सुने इन्होंने क्या किया। मोहम्मद जुबैर साहब ने सिर्फ चंद सवालात उठाए, ये 10-11 सवाल है। आप यकीन करें कि अपोजिशन के करने का ये काम था। कौमी असम्बली में और सेनेट में जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी। लेकिन जो काम पूरी की पूरी अपोजिशन मिलकर नहीं कर पाई, वो काम अकेले मोहम्मद जुबैर साहब ने किया। ये ज़रा सुने आप और आप हैरान हो जाएंगे इस डाटा को देखकर, और ये सरकारी डाटा है।
ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने बना ली या मोहम्मद जुबैर साहब ने बना ली। उन्होंने कहा जी कि अगर तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और इकोनॉमी जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रही है, तो क्यों पाकिस्तान में टैक्सेस के रेट सबसे ज़्यादा हैं पूरे खित्ते में? नंबर एक, क्यों पाकिस्तान में बिजली की कीमत सबसे ज़्यादा है पूरे खित्ते में? क्यों पाकिस्तान में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पूरे खित्ते में सबसे कम है? क्यों हमारे यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिसी रेट है? क्यों है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे सबसे स्लो ग्रोथ रेट है, तरक्की भी हम सबसे कम कर रहे हैं? और क्यों जंग के बाद हमने सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई? जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हम 56% से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा चुके हैं। डीजल में तो और बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं। लेकिन यहाँ पे इसी वक्त में बांग्लादेश ने जो कीमतें बढ़ाई वो 10% है और इंडिया ने जो कीमतें बढ़ाई वो 0% है। यानी इंडिया ने इस जंग का ज़रा सा बोझ अपने अवाम पे नहीं डाला, जबकि हमने जंग का बहुत बड़ा बोझ जो हम पे डला भी नहीं, पाकिस्तान पे आया भी नहीं, वो अवाम पे डाल के अवाम की जेबें काट ली। बांग्लादेश ने सिर्फ 10% बोझ डाला अपने लोगों के ऊपर। फिर एक और चीज़ है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्यों ईरान की जंग के बाद से लेकर अब तक लगातार लोगों के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाती चली जा रही है पेट्रोलियम लेवी के जरिए से? और पूरे खित्ते में क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह सबसे कम होती चली जा रही है? और एक और चीज़ भी उन्होंने पूछी आखिर में कि ये सब कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान में, तमाम इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, तमाम चीज़ों में पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अय्याशी में पूरे खित्ते में सबसे नंबर 1 है। जैसे तैयारे, गाड़ियाँ, ट्रैवलिंग्स, होटल्स, जिस तरह की अय्याशियाँ और जिस तरह का माहौल ये इंजॉय करते हैं, पूरे खित्ते में किसी मुल्क के हुक्मरान ऐसी चीज़ें इंजॉय नहीं करते। और फिर ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इकॉनमी ठीक कर दी है। इकॉनमी का तो सारा बेड़ा गर्क किया। इन्होंने एक्चुअली अपनी ज़ाती इकॉनमी ठीक की है और कुछ ठीक नहीं किया। नाज़रीन, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट के साथ एक खबर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। ये स्टेटमेंट है DGISPR अहमद शरीफ साहब का। सुने आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया। दरिया चनाब में पानी की किल्लत है। पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब